यूपी के चंदौली के केजी नंदा अस्पताल को बदनाम कर बंद कराने की साजिश नाकाम हो गई है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोग और मरीज खुलकर अस्पताल के समर्थन में सामने आए। मरीजों का कहना है कि अस्पताल ने कई जानें बचाई है और बेहतर इलाज के कारण ये आम जनता की पहली पसंद बन चुका है। लोगों का आरोप है कि दूसरे अस्पतालों को मरीज कम मिलने से परेशानी हो रही है, इसी वजह से साजिश रची गई। अब सवाल उठ रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से आखिर किसे दिक्कत है। कैसे पता चला आपको? इंस्टा पे हमने देखा था और हमने सोचा हम चले जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा है क्या। पहली बार आई हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर 18-20 घंटे कब पहुँची हैं? हम पहुँचे थे आज 6 दिन हो गए। सर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें कुछ बैठने नहीं दे रहा। बार बार चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए, यहाँ पे बैठने ही नहीं दे रहे हैं सर को। ये तो साजिश चल रहा है। साजिश चल रहा है जी, बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। इसलिए कि आईवीएफ वाले बहुत लोग हैं जो आईवीएफ के भी रिटर्नर यहाँ आ रहे हैं, और आईवीएफ वाले लोग का झोला वो लोग सब बंद हो रहा है। उन लोग की हॉस्पिटल बंद होने वाली है। यहाँ पे लोकल जैसे बनारस जो जिले हैं वहाँ से काफी हॉस्पिटल जो है इनसे प्रभावित हो रही हैं। ठीक है, तो मरीज यहाँ जो भीड़ हो रही है वहाँ मरीज नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ साजिश रची जा रही है कि इनको बदनाम करके हॉस्पिटल को किसी तरह से डॉक्टर साहब को डिसमाइज किया जाए। अब डॉक्टर साहब के बारे में तो एक ही कविता याद आती है, कत्ल से कब तक डरूं मैं दोस्तों, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, हमने लड़ने का दम भर लिया, हमने लड़ने का दम भर लिया। हर व्यक्ति की, इंसान की एक अग्नि परीक्षा होती है, उसको अग्नि परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ता है। और उसी क्रम में जो पूरा घटनाक्रम रहा, और अस्पताल की जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बार बार विधिक बात करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अगर शिकायत है तो किसी भी अस्पताल में पहुंचने के पहले इस विषय को देख ले कि उसकी एक प्रॉपर वो बनी हुई है। जैसे कि कोई भी महिला आयोग की मेंबर यहाँ पे आई, एक एज एडवोकेट के नाते मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि उनको पहले अगर कोई भी समस्या अगर यहाँ से आई तो उनको सीएमओ को सूचित करके सीएमओ के यहाँ से किसी प्रतिनिधि को लेकर के यहाँ आना चाहिए था। वो डायरेक्ट आ गई, तो कहीं ना कहीं से एक कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ पे चली है। और वो जो भी व्यक्ति इस चंदौली जनपद में नंबर 1 बनने के कगार पर जैसे ही खड़ा होता है, मैं देखता हूँ कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में डॉक्टर साहब हैं तिवारी जी, डॉक्टर एपी तिवारी के साथ जो हुआ है, ये घटनाक्रम की मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। चंदौली मुख्यालय पर स्थित केजी नंदा हॉस्पिटल है, और 1-2 दिन पहले कुछ अवांछनीय तत्व इसको बदनाम करने की साजिश किए थे। अभी बात करेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हैं यहाँ पे, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। आप इतने 24 घंटे जा करके मरीजों के देखभाल करते हैं, और कैसे करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं पिछले कई महीनों से काफी अथक प्रयास कर रहा हूं कि इस भीड़ को कम किया जाए। लोग देश के प्रत्येक राज्यों से होते हुए, कुछ लोग विदेश से भी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। चूंकि मैं एक महिला रोग विशेषज्ञ हूं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए पता नहीं क्या ऊपर वाले की कृपा, हम लोगों की मेहनत और मरीजों का भाग्य, तकदीर, जो भी कह लीजिए, जो काम कई वर्षों से नहीं होता है, वह काम यहाँ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हो जाता है। हालांकि मैं हर मरीज को बोलता हूं कि किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। सब आपका भाग्य, तकदीर, हम लोग की इलाज की पद्धति, और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जेड पॉजिटिव ही आते हैं। एक सवाल और ये है कि इतने दूर से आते हैं, नेपाल से, बंगलोर से, दिल्ली, यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग यहाँ आते हैं एक भरोसा और विश्वास पे। अभी एक घटना हुई थी 3 दिन पहले, उसको काफी लोगों ने उछाला भी था, और उसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहता है इस हॉस्पिटल में, और इसको लेके क्या कहेंगे, कैसे हुई थी घटना? देखिए, पहले तो मैं अपने जनपद के पुलिस कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे एक आवाज पे तुरंत चले आते हैं। और ऐसा उस दिन एकाएक शाम को मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब, आपको महिला आयोग की सदस्य आपसे मिलना चाहती हैं। और मैं आई, और एक लोग बोले कि आपको बाहर जाके उनको रिसीव करना पड़ेगा। मैं इमरजेंसी सेवाएं दे रहा था। खैर, उसके बाद भी मैं मैडम को, चूंकि वो पद पे हैं, हमारी भाजपा गवर्नमेंट में है और महिला आयोग की सदस्य थी, लिहाजा मैं उनको रिगार्ड्स के तौर पे मैं बाहर आया और मैडम को प्रणाम करते हुए अपने चेम्बर में ले गया। और मैम के साथ एक औरत आई थी, पता नहीं कहाँ की थी, मुझे नहीं मालूम। मैम अंदर घुसी और बोल रही हैं कि आप इतनी भीड़ पाल क्यों रखे हो। मैंने कहा, मैडम, ये भीड़ पालना सब मत कहिए, पाला नहीं गया, लोग परेशान होके आए हैं। अब कुछ ऐसे ही, अब मैं क्या ही बोलूं उस घटने को। मैं दोबारा, मैं जब भी सोचता हूं तो मैं खुद दुखी हो जाता हूं, क्योंकि हम लोग, हमारी भूमि जो है वो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हम चिकित्सक हैं और सेवा भाव से ही जानते हैं। अब एकाएक वो 7 बजे आना और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आना और 2 मिनट में
मैम नाराज होकर बाहर चली गई। लिहाजा हम भी ज्यादा, चूंकि मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं उस तरह की भाषा मुझे कुछ नहीं समझ में आई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और फिर मैं बाहर आया, मेरे मरीज मुझे देख के आक्रोशित हो गए कि डॉक्टर साहब इस तरह से आपको ओपीडी बाधा है करके ये क्या हो रहा है। और मरीज चूंकि धमकी थी कि एफआईआर करा के इन लोगों को खिलाफ कार्यवाही करो, तब हमारे मरीज ने बोला कि जब एफआईआर होनी है तो चलिए मैम हम लोग से तो पहले बात करें। और सारी हमारी जितनी पेशेंट थी वो मुझे खुद लेके थाने पहुंच गई कि डॉक्टर साहब आप थाने चलिए, मैडम को बुलाया जाए। और मैडम तो निकल गई यहाँ से, मैडम फिर वापस आए और हम लोग से पूछे कि हमें प्रॉब्लम क्या है। मैं तो सर बहुत डिस्टर्ब था, यहाँ तक कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि काम करने का एवज अगर यही है, काम करना ही अगर गड़बड़ी है तो हम लोग काम करना ही बंद कर दें। ये यहाँ के परिजन और मरीजों का भरोसा विश्वास है केजी नंदा हॉस्पिटल पे, और जो यहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के आप इन ऊपर। लोगों से भी और बात करें। सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्पिटल को बंद कराने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली।